जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे मैं अपने घर श्री शालिग्राम जी महाराज का पूजन किया। जो मैं पूजन रोज़ करता हूँ, लेकिन आज यह पूजन कृष्ण जन्माष्टमी पे विशेष रूप से हुआ। पहले जो शालिग्राम भगवान हैं उनको स्नान करवाया गया। फिर स्नान विधि पूर्वक कराने के बाद तुलसी पत्र पे उनको रखा गया। फिर पयः स्नानम, जो दूध से स्नान करवाया गया। इसका मंत्र है ओम पयः पृथिव्याम पय औखधीखो पय दिव्यंतरिक्षे पयोधः पयस्पति प्रतीसः सन्तु मह्यम मह। इस पयः स्नान करवाने के बाद पुनः जल से स्नान करवाया गया। फिर भगवान को पयः स्नान के बाद दधी से स्नान करवाया गया। दधी स्नान का मंत्र है ओम दधी क्रामणो अकारिंख जिष्णु रसस्पस्त राजिनो सुरभीनो मुखाकृतप्रण आयुवंशी तारीखतः। इस मंत्र से भगवान श्री शालिग्राम भगवान को स्नान करवाया गया। फिर उसके बाद जल से स्नान करवाया गया। फिर घी से स्नान करवाया गया। घी का मंत्र है ओम घृतम मिमिक्षे घृतमस्य यो निर्घृते घृतम अवश्य अनुखबद्धमादयस्व कृतम वृखव वक्षि हवयम मह घृतम स्नानं समर्पयामि भो शालिग्राम मूर्तये नमो नमः। इस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे श्री भगवान शालिग्राम भगवान को विधिवत पूजन करते हुए और इस स्नान के बाद जो घी का स्नान है, इस घी के स्नान के बाद भगवान को मधु से स्नान करवाया गया। ओम मधु आतारितायते मधु क्षरन्ति सिंधव माधविर्गो शंतोखधि मधुमत् पार्थिव गंगज मधुधौरस्तु नो पिता मधुमानो अस्तु माधविर्गो भवन्तु नः। ओम मधु स्नानं समर्पयामि भो शालिग्राम मूर्तये नमो नमः। मधु स्नानान्ते आचमन्यम जलम समर्पयामि। उसके बाद भगवान को फिर आचमनी से स्नान करवाया, जल से स्नान करवाया गया। और उसके बाद भगवान को फिर शर्करा से स्नान करवाया गया। प्रत्येक स्नान के बाद जल छोड़ा जाता है, जल से स्नान करवाया जाता है। फिर उसके बाद अलग जो भी स्नान है, अलग स्नान करवाया जाता है। इस मधु स्नान के बाद शर्करा स्नान, जो शर्करा होता है मीठा का घोल, इस घोल से भगवान को स्नान करवाते हुए ओम आपागं रसमो दभ्यसः गं सूर्यः सन्तु समाहिताम् आपागं रसस्तयो रसस्तमो गृहामूतम पयाम गृहीतो सिन्द्राय त्वां जुष्टुतुं मम यो निद्राय त्वां जुष्टुतुं मम शर्करा स्नानं समर्पयामि भो शालिग्राम मूर्तये नमो नमः। इस जन्माष्टमी के अवसर पे भगवान श्री शालिग्राम का विधिवत पूजन करते हुए, और यह जो शालिग्राम भगवान हैं साक्षात विष्णु भगवान का अवतार। इन जो शालिग्राम पत्थर है, इसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे यहाँ यह जो शालिग्राम हैं बहुत दिन से कई एक पुष्प से हैं। अब इन्हें प्रक्षालन करने के बाद आसन में विराजमान किया जाएगा। विधिवत आसन में विराजमान करेंगे। पहले हम जनेऊ बढ़िया से रख करके और जनेऊ में उनको स्थापित करेंगे श्री शालिग्राम भगवान को। ये जो शालिग्राम भगवान हैं मेरे यहाँ बहुत दिन से, हमको तो याद नहीं है कई पीढ़ी से आ रहे हैं, और इनका ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी पूजन होता है। और जो भी भोजन बनता है सुबह शाम वही भोजन इनको भोग लगाया जाता है प्रत्येक दिन। लेकिन आज कुछ विधि से कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे पूजन किया जाता है श्री शालिग्राम भगवान का। अब इनको हम चंदन करेंगे। जो गोपी चंदन होता है वही गोपी चंदन लेकर के भगवान को गोपी चंदन लगावेंगे। और गोपी चंदन ऐसे जैसे भगवान को मस्तक पे चंदन लगाया जाता है, उसी चंदन को लेकर के गोपी चंदन खूब प्रेम से भगवान को लगाएंगे। और इस चंदन में बीच में फिर एक बिंदी करेंगे, जिससे दिखने में अच्छा लगे। भगवान को सजाना है। भगवान को वस्त्र देंगे। वस्त्र जब तक पीछे रख देते हैं, और फिर भगवान को पुष्प से भगवान को सजाएंगे। एक एक पुष्प रख के भगवान को खूब प्रेम से, खूब विधि से भगवान को सजाएंगे। इस सजावट में जितना भी सजावट आप कर सकें, लेकिन पर्याप्त फूल है, पुष्प से ही हम भगवान का सजावट कर रहे हैं। चारों तरफ से इस थाली में फूल रख दिए, और फूल रखने के बाद अब भगवान का देखिए भगवान कैसे लग रहे हैं। इसमें गुलाब की पंखुड़ी है। अब भगवान को
धूप, जो आजकल तो अगरबत्ती ही चल रहा है, तो अगरबत्ती भगवान को दिखाएंगे। सजावट के बाद विधिवत पूजन जो है शालिग्राम का इस जन्माष्टमी के अवसर पे हो रहा है। आप सब देखें भगवान कैसे लग रहे हैं। भगवान के दृश्य जो है बहुत मनमोहक, बहुत ही सुहावन दिखाई पड़ रहा है। अब भगवान को अगरबत्ती दिखाया जाएगा, धूप दिखाया जाएगा। ओम धूरसी ध्रुव ध्रुवंतम ध्रुवतीतम ध्रुवयम देवानाम शिवहीनतम वंशस्नीतमम पप्रीतमम जुष्टुतमम देवहूतमम मह। इस मंत्र से भगवान को धूप दिखाया जाएगा। आप सब भी देखें, भगवान को विधिवत धूप दिखाया जा रहा है। आप सब भी भगवान को ऐसे ही विधि से भगवान का पूजन करें। अब भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में तुलसी पत्र जरूर डालना है। भगवान के भोग में बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। देखिए ऐसे ही तुलसी पत्र तोड़ के जितना भी व्यंजन है उस पर आप तुलसी पत्र रखेंगे, एक एक रखेंगे तुलसी पत्र। और फिर तुलसी पत्र रखने के बाद आचमनी से जल में भी तुलसी पत्र रखना है। और फिर भगवान शालिग्राम के पास भी तुलसी पत्र रखना है। और नाभ्यायासी दंतरिक्षगों शिष्णो द्यौः समवर्तत अभ्याम भूमृत श्रोता तथा लोकाय कल्पयन्नः। इस मंत्र से भगवान को भोग लगाएंगे। ओम प्रणाय स्वाहा मापनाय स्वाहा समनाय स्वाहा व्यनाय स्वाहा उदनाय स्वाहा नैवेद्यम नैवेद्यांते आचमन्यम जलम समर्पयामि। और घंटी बजा करके भगवान से कहेंगे कि हे भगवान, आपके सम्मुख यह जो व्यंजन है आप इसे स्वीकार कीजिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाणाम सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। आपका दिया हुआ मैं आप ही को समर्पण कर रहा हूँ। यह से इस भोग से आप हमें कृतार्थ करें और यह भोग आप लगावें। और इस भोग, भगवान के भोग के बाद यह भोग जो है प्रसाद होगा। इस प्रसाद को आप वितरण भी कर सकते हैं। लेकिन अब भगवान को आप क्या करेंगे, विधिवत पूजन के बाद अब भगवान को आप इस दिन झूला में भी झूला सकते हैं, जिसके लिए मैं झूला भी बनाया हूँ। भगवान के झूला जो है वह यहाँ पे रख के देखिए कैसा झूला है। इस झूला पे भगवान को वहाँ से उठाकर मैं रखूँगा और रखकर भगवान को झूला भी झुलाऊँगा। देखिए मैंने रख दिया भगवान को और भगवान को झुला रहा हूँ। ऐसे भगवान को धीरे धीरे झुलाएँगे, जिससे कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे भगवान को झूला झुलाया जाता है, इसी प्रकार भगवान को, श्री शालिग्राम भगवान को भी इस झूला पे बिठा के मैं झूला झुला रहा हूँ। आप सभी देखें, अनुभव करें और आप भी अनुभव करते हुए यह सोचें कि आप भी इस झूला को झुला रहे हैं। और देखिए कैसे भगवान श्री शालिग्राम जी झूला झूल रहे हैं। और इस झूला झुलाने के बाद भगवान को जो है आप प्रणाम करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप आरती भी गा सकते हैं। आरती गावें, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और झूला झुलाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय कृष्ण जन्माष्टमी। आपका यह कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही सुहावना और सही बीते। श्री कृष्ण भगवान आप पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।